ओके क्लास। तो ट्रंप जी बहुत गुस्से में है। जी हाँ, अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट किए गए डोनाल्ड ट्रंप और 20 जनवरी 2025 को उन्होंने अपना ऑफिस संभाला। ठीक है, आज देखो जो वीडियो अब जो हमारी बन रही है यहाँ पे और जो क्लास भी आपकी हो रही है, इसके अंदर हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो जिसके ना हेल्प से आप लोग जान पाओगे कि क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट की हालत डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो है वो ज्यादा खस्ता हो गई है ना। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, ये जो पूरी की पूरी बात लिखी हुई है ना, इसके ऊपर मैं अभी आऊंगा लौट के, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ पॉइंट्स को समझो। ठीक है, ट्रंप जो है, पहली बात तो यह है कि इतना क्यों गुस्से में है और वो बार बार धमकी दे रहे हैं, खास तौर से इंडिया और चाइना को, कि तुम्हारा जो व्यापार है, जो आपका ट्रेड होता है हमारे साथ, मतलब जो हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट चलता है आपका यूएसए के साथ, उसको मैं डैमेज कर दूंगा, उसको मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। ये धमकी दी उन्होंने। अब सवाल ये आता है कि जब इतने अच्छे हमारे उनके साथ में रिलेशंस हैं, ट्रेडिंग रिलेशंस हमारे उनके साथ में है, तो इतना ज्यादा नुकसान करने की बात क्यों हो रही है ना। सबसे पहली बात तो ये आती है। तो इसी के चीज के बारे में डिस्कस करने के लिए आज की हमने ये क्लास बनाई है। देखो, पहले तो आप ना बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो। कॉन्सेप्ट ये है, ट्रंप का ये कहना है कि जब तुम्हारा कोई सामान हम अपने देश में इंपोर्ट करते हैं, मतलब जब इंडिया अपना कोई भी सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, तो हम तुम्हारे सामान पे ना उतना टैक्स नहीं लगाते, टैरिफ या ड्यूटी नहीं लगाते। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा सामान अमेरिका में सस्ते दामों पे बिकता है, तुम्हारी सेल्स बढ़ती है, तुम्हारा व्यापार काफी अच्छा खासा अमेरिका से आता है। और सेम चीज जो है वो चाइना के साथ भी है। मतलब चाइना का भी एक बहुत बड़ा ट्रेड का जो पार्ट है, जो एक्सपोर्ट का जो पार्ट है, वो अमेरिका से आता है। मतलब अगर मैं बात करता हूं इंडिया की और चाइना की, तो इंडिया और चाइना दोनों का जो एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा है वो कहां से आता है? फ्रॉम अमेरिका। मतलब अमेरिका हम दोनों कंट्रीज की काफी अच्छी मार्केट है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि जब आपका सामान हमारे देश में आता है तो हम उसके ऊपर इतना कुछ खास टैक्स नहीं लगाते, जिससे कि वो कम रेट्स के अंदर हमारे कंट्री के अंदर सेल होता है और आप लोग अच्छा खासा यहां से जो है पैसा कमाते हो। लेकिन वही जब अमेरिका का कोई सामान इंडिया में आता है या चाइना में आता है, तो आप उसके ऊपर इतना टैक्स लगा के बेचते हो। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो सेल है इंडिया के अंदर वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम देखें, एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपसे बात करता हूं, आपने एक बाइक का नाम सुना होगा, उसका नाम है हार्ले डेविडसन, है ना। वो काफी एक्सपेंसिव है बाइक। अगर आप देखो तो इंडिया में काफी महंगी बिकती है। क्यों बिकती है? क्योंकि इंडिया का जो टैक्सेशन का जो मतलब प्लान है पूरा का पूरा, वो ऐसा है कि वो ऑटोमेटिकली जब इंडिया में आती है तो वो महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी उतनी सेल नहीं हो पाती, है ना। और इसका एक और एग्जांपल है एप्पल आईफोन। देखो इंडिया में इतना महंगा क्यों बिकता है? क्योंकि टैक्सेस की वजह से। जब वो इंडिया में आता है, जब इंडिया उस पर बाहर से इंपोर्ट करती है अमेरिका से, तो उसके ऊपर हैवी ड्यूटी लगाती है, टैक्स लगाती है, जिसकी वजह से उसकी कीमतें इंडिया में और ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं उतना डिमांड नहीं हो पाता जितना अमेरिका एक्सपेक्ट करता है कि हम इंडिया में इतने आईफोन्स बेच सकते हैं या बाइक बेच सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का यही कहना है। देखो, ये जो मैंने दो बातें बोली, ये सिर्फ एग्जांपल था। अमेरिका कितना सामान है ऐसा जो इंडिया में बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, और हम इंपोर्ट जो है उनसे करते हैं। तो हमारी हाई टैक्सेस की वजह से उनका सामान इंडिया में महंगा बिकता है, जिससे कि उतना सेल उनका नहीं हो पाता, लो डिमांड रहती है। तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो कंसर्न है वो इंडिया और चाइना को लेके वो ये है कि जब अमेरिका तुम्हारे ऊपर इतने टैक्स नहीं लगाता, तुम्हारा सामान सस्ते दामों पे अमेरिका में बिकने देता है, तो फिर तुम दोनों कंट्रीज हमारा सामान अपने कंट्री के अंदर जब बेचते हो तो उस पर इतने हाई टैक्सेस क्यों लगा देते हो? पहली बात तो ये है उनकी। ठीक है, और इसी चीज को लेकर उन्होंने कुछ देश हैं दुनिया के जिनको धमकी दी है, जिसमें से इंडिया भी आता है। देखो यहां पे लिखा भी हुआ है। अभी मैं आपसे बात करूंगा किसके बारे में? ब्रिक्स के बारे में। ये जो 1 2 3 4 5, ये 5 देश हैं, इनको तो खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि बेटा अगर तुमने कोई चालबाजी खेलने की कोशिश करी, तुम्हारा स्टॉक मार्केट, तुम्हारा एक्सपोर्ट और तुम्हारा हर तरह का व्यापार मैं ऐसा चौपट कर दूंगा कि बेटा तुम कहीं के नहीं रहोगे।
ठीक है, अभी हम आएंगे उसके ऊपर कि वो असल में मामला क्या है। चलिए हम पहले बात करेंगे ट्रंप विक्ट्री लॉस फॉर इंडिया। बिल्कुल, जब से ट्रंप जी आए हैं राष्ट्रपति बन के अमेरिका के, तब से आप चेक कर लेना इंडियन स्टॉक मार्केट की हालत खराब हो गई है। और ऐसा एक्सपर्ट्स के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि अगले महीने इन द मंथ ऑफ फरवरी ये कंडीशन और ज्यादा खराब होगी, स्टॉक मार्केट और गिरेगा। देखो डोनाल्ड ट्रंप क्या लिखा आपका, थ्रेटन्स टू लेवी 100% ड्यूटी ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएस। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो कहानी की बात करी थी ये उसी का रिजल्ट है। क्या बोला ट्रंप जी ने? ट्रंप ने ये बोला कि बेटा इंडिया, एक बात सुन लो, अगर हरकतों से बाज नहीं आए तो वो समय दूर नहीं जब मैं इंडिया का हर एक सामान अमेरिका में बेचने के लिए अलाउ तो करूंगा, लेकिन बेटा 100% टैक्स लगा दूंगा उसके ऊपर। मतलब अभी तक जो तुम सामान अमेरिका में 100 रुपए का बेच रहे थे वो आगे जाके 200 का बिकेगा, ध्यान रखना। और जब इतना महंगा बिकेगा ना तो ऑटोमेटिकली वहां से डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तुम्हारा प्रॉफिट इतना कम कर दूंगा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ये धमकी दी है। जरा सोचो, एक ऐसे देश को जो अपने पैरों पे खुद खड़ा हुआ है, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं आपसे, धमकी दे रहा है उसको। देखो अच्छा क्या लिखा है, कैनेडा एंड मैक्सिको नाउ हैव टू पे इंक्रीज्ड ड्यूटी ऑन एक्सपोर्टिंग गुड्स टू यूएस, चाइना इज वार्न्ड। देख पा रहे हो आप लोग, दो तो कंट्री ऐसे हैं जिनके ऊपर ये बम तो भैया ट्रंप साहब ने फेंक दिया है। उनको साफ साफ बोल दिया कि भैया मैक्सिको एंड कनाडा, अब सामान बेच के देख बेटा, तुमको पहले से ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ जाएंगे यहां पे सामान एक्सपोर्ट करने के लिए। दो देशों के ऊपर उन्होंने एग्जांपल दिखा दिया है, इंडिया एंड चाइना को। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चाइना इज वार्न्ड। चाइना को वार्निंग देके छोड़ा है और चाइना को ये बोल दिया साफ साफ कि तुमने अगर ऐसा किया आइंदा से, अगर हमारे सामानों को तुमने महंगा बेचा अपने कंट्री के अंदर भैया टैक्सेस को लगा के, तो भैया अगला नंबर तुम्हारा है। और तुम्हारे ऊपर देखना, अभी यहाँ पे लिखा भी होगा, मैं आपको दिखाता हूं एक चीज। कनाडा और मैक्सिको के ऊपर जो टैक्सेस को इंक्रीज किया गया है वो मात्र पहले कितना था, 10 to 12% था पहले, लेकिन अब इनको कितना पे करना पड़ेगा, 25% पे करना पड़ेगा। फिर भी कम लगाया गया है इन दो कंट्रीज के ऊपर। लेकिन इंडिया और चाइना की अगर मैं बात करता हूं तो उनको साफ तौर से धमकी मिली है कि बेटा तुम्हारा टैक्स मैं 25 तक लेकर नहीं जाऊंगा, तुम्हारा टैक्स तो मैं पूरा 100% इंक्रीज कर दूंगा भैया, पूरा 100% बढ़ा दूंगा टैक्सेस तुम्हारे ऊपर, तुम दोनों के ऊपर। ठीक है, अच्छा आप अगर देख पा रहे हैं कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा हिल गया है। और इसका अंदाजा लगाते हैं हम कौन सी बात से लगाते हैं, प्राइस इंडेक्स से लगाते हैं, है ना। इंडेक्स कौन कौन से होते हैं, जरा देखो क्या लिखा है। इंडिया क्या है पहला, निफ्टी, निफ्टी का है। निफ्टी जब से वो राष्ट्रपति बने हैं इंडिया का निफ्टी 1.28% फॉल कर गया है, गिर गया है। गिरने का मतलब ही होता है कि भैया स्टॉक मार्केट मंदी के दौर में जा रहा है। आगे देखो क्या लिखा है, सेंसेक्स, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेटर है, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये एनएससी का है, नाम सुना होगा आपने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स भी 1.60% से फॉल कर गया है। जरा सोचिए, जो बेस्ट इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं स्टॉक मार्केट्स के ऊपर, उनके शेयर्स की वैल्यू डाउन जा रही है, उनके दाम गिर रहे हैं लगातार। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद की बातें हैं ये सारी। आगे देखना क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, निफ्टी बैंक एक और इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट का, वो 1.48% से अगेन फॉल करा है। देखो कुछ भी बढ़ नहीं रहा। क्या लिखा है, निफ्टी आईटी कितना गिरा, 1.10% से ये भी फॉल कर गया है। सारे इंडिकेटर स्टॉक मार्केट के नेगेटिव है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको सही बात दिखा सके कि मतलब चलो भाई कुछ आपकी राहत तो मिल रही है, कुछ नहीं है राहत के तौर पे। ये है ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद का रिजल्ट। आप जरा देखिए यार, अमेरिका इतनी गुंडागर्दी करता है, क्यों करता है आपको पता है, वर्ल्ड पावर है ना, वर्ल्ड पावर है। वो वर्ल्ड पावर क्यों है, एक रीजन और है उसके पीछे, और ये अमेरिका अच्छे से जानता नहीं है। और क्या जानते क्या है वो, यूएसडी, उनकी जो करेंसी है ना डॉलर्स, वो बहुत स्ट्रांग है। और आपको यह बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि दुनिया भर का जितना भी ट्रेड होता है ना, व्यापार, वो सारा यूएसडी में होता है, डॉलर्स में होता है, ध्यान रखना हमेशा। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगे तो उनको पेमेंट यूएस डॉलर में ही करनी पड़ेगी। इसका मतलब साफ हो गया कि डॉलर के लिए उन्हें अमेरिका के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ेगा भैया। इसलिए वो वर्ल्ड पावर है और इसलिए वो हर जगह पे अपनी मनमानी भी करता है।
और इसका तोड़ निकालने की कोशिश भी हुई थी बीच में। हम बात करेंगे उसके बारे में। आओ देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा ही है, जरा पढ़ना क्या लिखा है। ट्रम्प्स कंसर्न इज फॉर ब्रिक्स। अब आपके मन में आएगा कि ये ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स कुछ नहीं है, 5 अलग अलग कंट्रीज का सम्मेलन है। इट्स अ काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 5 कंट्रीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर एक क्या बना रखा है, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो मोटिव क्या है इसके पीछे का, इसका ये मोटिव है कि इन 5 कंट्री जो ये आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, इनको कभी भी अगर इन फ्यूचर इकोनॉमिकली या किसी और सेंस में अगर हेल्प चाहिए होगी तो बाकी सारी कंट्रीज मिलकर उसकी हेल्प करेंगी, जो कंट्रीज इसकी मेंबर है। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, ब्राजील है, ब्राजील को टेक्नोलॉजी चाहिए, मान लेते हैं कि अपनी कंट्री के लिए या हेल्प चाहिए, तो सर बाकी की 4 कंट्रीज मिलकर इसकी हेल्प करेंगी। ये था पर्पस किसका, ब्रिक्स का। अब देखो ब्रिक्स ने क्या किया है असल में क्या है कि जो ट्रम्प का जो गुस्सा है असल में वो इन 5 देशों के लिए ही है ना। आपने ध्यान दिया होगा, इसमें चाइना भी आता है, इंडिया भी आता है, रशिया भी आता है, जो कि खुद में तो बहुत बड़ी क्या है, देश है बहुत बड़ा, ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना है, साउथ अफ्रीका, ये हो गया। इंडिया एंड चाइना बोथ हैव अ ह्यूज एक्सपोर्ट बिजनेस टू यूएस, ये हम पहले जान चुके हैं। यूएस बिलीव्स दैट इट कैन इंपोर्ट ऑल गुड्स from the rest of the world as they have huge reserves of money. They only spend on the technology and the armed forces such as the fighter planes, the military equipments, etc. पूरी बात क्या लिखी है, बात को समझो। अमेरिका सिर्फ एक बात मानता है, अमेरिका एक बात कहता है कि भाई हमारे पास बहुत पैसा है, हम इतने पैसे वाले हैं कि हम दुनिया की हर चीज को बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम अपना पैसा कहां लगाएंगे, जो चीजें हमारे देश को स्ट्रॉन्ग करती हैं। और स्ट्रॉन्ग क्या करती है वो आप जानते हो, आर्मी। किसी भी देश की मिलिट्री जो होती है ना, अगर वो स्ट्रॉन्ग है भाई साहब, उसके ऊपर कोई भी जीत नहीं, उस देश के ऊपर कोई भी जीत हासिल नहीं कर सकता। आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस का बजट पेश करता है हर साल, मतलब इतना पैसा लगाता है वो अपनी आर्मी के ऊपर। तो अमेरिका साफ कहता है कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम दुनिया की हर चीज बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, और हम अपना पैसा कहां लगाएंगे। हम मैन्युफैक्चरर नहीं बनना चाहते, ब्रेड के, बटर के, इसके उसके, कपड़ों के, उसके नहीं। हमारे पास इतना पैसा कि हम पैसा फेंकेंगे और ये सारा सामान हम बाहर से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब हम अपना पैसा किस पे लगाएं, हम मैन्युफैक्चरर बनेंगे बेटा, टेक्नोलॉजी के, आर्म्ड फोर्सेस के, उनके इक्विपमेंट्स के, टैंक्स के, फाइटर जेट्स के, जो चीजें हमारे देश को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, पैसा हम वहां लगाएंगे ना, मैन्युफैक्चरर उसके बनेंगे और यही चीजें हम बाहर एक्सपोर्ट भी करेंगे, इससे पैसा कमाएंगे। इनका ये मानना होता है हमेशा, ठीक है भाई। माना कि तुम्हारे पास पैसा है यार, लेकिन दादागिरी भी मतलब क्या है, मतलब देखो ना, ये जब से अमेरिका ये देश है वजूद में, तब से लेके आज तक आप देख रहे हो कि दुनिया के अंदर कहीं पर भी शांति नहीं है ना। बीच में हम बात करेंगे इस बारे में कि अमेरिका की वजह से पूरे एशिया के अंदर और इवन पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल पीसफुलनेस का बिल्कुल भी माहौल नहीं है। आतंकवादियों को जन्म देने वाला देश कौन सा है, अमेरिका। आगे देखिए, अच्छा ब्रिक्स की क्या गलती थी थोड़ा देखिए आप, ब्रिक्स ने क्या किया था पहले। ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं वर प्लानिंग टू मेक इट्स ओन करेंसी। ओहो, यहां पर तो काम खराब कर दिया आपने। अमेरिका बादशाह क्यों है, सुल्तान क्यों बना हुआ है, मैंने अभी जिक्र किया था अपनी करेंसी की वजह से। क्योंकि अमेरिका एक बात जानता है कि दुनिया के कोई भी 2 देश अगर आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो उनकी जो पेमेंट होगी वो किस में होगी, यूएस डॉलर्स में ही होगी, और वो डॉलर्स हमारे पास हैं। तो कोई भी देश अगर आपस में व्यापार करने के लिए आता है तो भैया हमारे पास तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उनको आपस में पेमेंट करने के लिए डॉलर चाहिए होगा और डॉलर हमारे पास है। इससे क्या है कि उन कंट्रीज की डिपेंडेंसी रहेगी हमारे ऊपर। बात समझ में आ रही है। लेकिन ब्रिक्स क्या करने की सोच रहा था, जरा देखो आप, ब्रिक्स क्या करने की सोच रहा है, हम खुद की करेंसी बनाएंगे। वाह, आप जानते हो मतलब क्या है इस बात का। ब्रिक्स ने प्लान करा, अब हम यूएस डॉलर के थ्रू ट्रेडिंग नहीं करेंगे, यूएसडी का काम ही हमने, यूएसडी को हमने बाहर निकाल दिया, हम खुद की करेंसी बनाएंगे और जो भी ट्रेड होगा हम उसी करेंसी के अंदर करने वाले हैं। अब जरा सोचिए बात क्या हो रही है, बात समझना।
अब अगर ऐसी कोई करेंसी बन जाती, हालांकि नहीं बनी, बात चल रही थी, बन जाती, क्या यूएस डॉलर्स की डिमांड होती? कद्दू होती। और जब डिमांड ही नहीं होती तो डॉलर बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाता, बादशाहत इनकी खतरे में आ जाती सर। और इसी चीज का गुस्सा निकाल रहे हैं। जरा पढ़ना क्या लिखा है इसके अंदर आगे। ओन करेंसी टू डील विद ईच अदर, आपस में ट्रेड करेंगे, अपनी खुद की करेंसी बनाएंगे, डॉलर का टंटाई खत्म कर देते हैं। अच्छा, रिप्लेसिंग यूएस डॉलर्स विच वाज नॉट लाइक्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप। देखो ट्रंप तो पावर में आए थे बाद में, लेकिन ये जो किस्सा है ये बहुत पहले से लगातार चलता हुआ आ रहा है। तो अमेरिका को ब्रिक्स की ये बात पसंद नहीं आई, लाइक नहीं किया उन लोगों ने उसको। और जैसे ही ट्रंप पावर में आए, उन्होंने सबसे पहली बात यही रखी, बेटा ब्रिक्स खुद की करेंसी बनाएगा, बना के देख। अगर तूने ऐसा कर दिया बेटा, तुम्हारे व्यापार पे ना 100% का टैक्स लगा दूंगा, 100%। तुम फिर देखना बेच के मेरे देश में अपना सामान। अब इंडिया क्या करे, चाइना क्या करे, ऊपर क्या पड़ा अभी हमने, इंडिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जाता कहां पर है? अमेरिका, चाइना का अमेरिका। और अगर वहीं पे टैक्सेस बढ़ जाएंगे ना बेटा, तो सामान नहीं बिकेगा अमेरिका में, लो चला जाएगा तुम्हारा ट्रेड, वहां पे डिमांड लो चली जाएगी, रेवेन्यू तुम्हारा कम हो जाएगा वहां से। और रेवेन्यू कम होने का मतलब जानते हो, कंपनीज घाटे में जाएंगी सारी की सारी। और जब कंपनीज घाटे में जाएंगी तो क्या होगा सर, शेयर के प्राइसेस स्टॉक मार्केट पे गिरने लगेंगे। 2 मिनट के लिए सोचो, अभी सिर्फ कहा है उसने कि मैं टैक्सेस बढ़ा दूंगा, 100% कर दूंगा, किया नहीं है। वो न्यूज ऑफिशियल जैसी हुई है, स्टॉक मार्केट्स डाउन चला गया सर। पावर देख रहे हो, वो अमेरिका के अंदर बैठे बैठे उसने इंडिया पे ऐसा बम मारा। मैंने क्या बोला, अभी तक टैक्स बढ़ाए नहीं है उसने, धमकी दी है बस, ये कर दूंगा। और उसका रिजल्ट ये हुआ भाई साहब, सारे FIIs, हम बात करेंगे इसके बारे में क्या होता है, वो इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर शेयर बेच बेच के निकल रहे हैं बाहर। इंडियन कंपनी घाटे में चल रही है, लोग शेयर बेच रहे हैं, परचेजिंग नहीं हो रही शेयर्स की, जितनी भी सिक्योरिटीज है बिक रहे हैं शेयर लगातार। इससे क्या हुआ, स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है, बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, बड़ी इंटरेस्टिंग। देखो ये कहते हैं कि देश की ना इकोनॉमी के बारे में अच्छे से जानो। इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, हमें पास नहीं होना है, हमको जानना है कि असल में ये क्या मामला है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये तो मेरे ख्याल से हो चुका है। हाँ ये रह गया था। इफ इंप्लीमेंटेड, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये इंप्लीमेंट कर दिया, अगर बेटा टैक्सेस बढ़ गए, 100% हो गए, 100% टैरिफ ऑन इंडिया एंड चाइना, तो भैया इनका व्यापार तो नीचे जाएगा ही जाएगा, ये कंफर्म है। फ्रॉम February 1, Canada and Mexico have to pay 25% increased duties, previously 10 to 12%। पहले क्या था, मैक्सिको और किस कंट्री का नाम लिखा था यहाँ पे आपका, कनाडा। पहले क्या था, इनको 10 से 12% का ही टैक्स पे करना पड़ता था अपना सामान वहां पे एक्सपोर्ट करने के लिए अमेरिका के अंदर, लेकिन अब उन्हें 25% पे करना पड़ेगा। और ये चीज 1 फरवरी से लागू हो रही है, जो भी आएगा, ठीक है। इफ टैरिफ इंक्रीज्ड, then it will make Indian export expensive in US, resulting low demand of goods in US market. Subsequently, revenue will fall. इसके बारे में पहली बात कर चुके हैं कि अगर टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो सर इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि वहां सामान महंगा हो जाएगा तो लोग उसका डिमांड को कम कर देंगे, ठीक है। India's export to US has increased to 92% in the last 10 years. देख रहे हो, पिछले 10 सालों में इंडिया का एक्सपोर्ट अमेरिका में 92% तक पहुंच गया सर। इतना ज्यादा व्यापार आता है हमारा अमेरिका से, और टैक्सेस बढ़ने का मतलब जानते हो, ह्यूज लॉस, ह्यूज लॉस। अभी तो स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है सर, डर है इस बात का कि अगर ये इंप्लीमेंट हो गया, मैं कह रहा हूं इंडियन स्टॉक मार्केट विल बी क्रैश हो जाएगा, पूरी तरह से वो क्रैश हो जाएगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती उसको। पढ़ के लिखा है, ये हो गया। सबसे ज्यादा असर कहां पड़ेगा, IT कंपनीज, एग्रीकल्चरल कंपनीज,
फार्मा कंपनीज पे, टेक्सटाइल कंपनीज के ऊपर सर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि यही सारा सामान इंडिया से एक्सपोर्ट होता है टू अमेरिका। ये पक्की बात है, डाउन चला जाएगा ये। 2024 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट था अमेरिका में, दैट वाज 61.5 बिलियन यूएसडी का। 2024 में ये बढ़कर 118 बिलियन यूएसडी हो गया है। देख रहे हो आप, 118 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करता है इंडिया। इतना वहां से फॉरेन करेंसी इंडिया कमाता है, इतना। और 2014 में ये कहां था, अब कहां पहुंच रहा है, और टैक्स लगने के बाद क्या होगा वो आप जानते हैं। आगे की बात, आगे के जो हमारी आगे क्लास उसके अंदर हम बात करेंगे FIIs जो होते हैं ये क्यों पैसा निकाल रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से, और यही रीजन है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है आगे जाके। हो गया, बाय।